तो आज का हमारा एक बेसिक टॉपिक है केमिस्ट्री का एंड दैट इज़ मोल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोल क्या है, ये किसके बराबर होता है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश है और इसे केमिस्ट्री में क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये देखें कि ये जो मोल होता है ये एटम्स के लिए यूज़ होता है। जब एटम, अब क्या है, एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एक एलिमेंट का जिसका रेडियस 1 नैनोमीटर होता है, जो कि एक मीटर का 1 बिलियंथ पार्ट है ये। तो हम कैसे मतलब इतने एक छोटे से एटम को वेट कर सकते हैं, उसका यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये इतना पॉसिबल नहीं था, जैसे कोई स्केल नहीं था, तो उसके लिए मोल की ज़रूरत पड़ी। अब ये मोल हमारे पास क्या है, मोल एक नंबर है हमारे पास। ये देखिए ये मोल, ये नंबर है, ये किसके बराबर होता है 6.02 10⁻²⁰। मतलब इतने एटम्स हूँ, इतने पार्टिकल्स हूँ तो एक मोल बनता है। तो मतलब ये अब हमारे लिए ये आसान हो गया कि हम एटम को वेट कर सकते हैं कि हम इतने एटम 10⁻23, ये बिलियन ट्रिलियंस इससे भी ऊपर कितने के जाते हैं। तो इतना अब इजी हो गया कि हम एटम का वेट है जो इतने पार्टिकल्स क्या है कि उसको एज्यूम कर लिया कि ये 1 मोल का होगा। मतलब 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स जिसमें होंगे वो 1 मोल होगा। और उसका हम इतना, उसका स्पेसिफिक जो हमने उसको जो दिया है मैस के, उसका इतना होगा। जैसे कि हमारे पास और कार्बन एटम है, एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन एटम, तो ये हमारे पास कितना होता है 12 AMU। मतलब इस 12 AMU में हमारे पास कितने होंगे वो एवोगैड्रोस नंबर या पार्टिकल्स 6.02 10⁻23। तो इससे इजी रह गया कि हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना एक मोल होगा, कि उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे और उसका एक स्पेसिफिक जो हमारे पीरियोडिक टेबल में उनके एटॉमिक मैसेस दिए गए हैं वो कितना होगा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल्स एज आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम। अब जानते हैं हम कार्बन 12 एटम के जब 12 ग्राम हो तो हमारे पास वो क्या होता है, एक मोल होता है। तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे एक मोल में, जैसे कि यहाँ पर बताया एक मोल में हमेशा 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। तो मतलब अगर कार्बन 12 में जिसके 12 ग्राम है उसमें 6.02 हैं 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, तो वो एक 1 मोल है। अब इतने ही पार्टिकल्स जब किसी और में होंगे तो वो भी 1 मोल होगा। जैसे कि हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा, उसमें भी अब मैस तो चेंज हो गया है कि वो 16 ग्राम होता है उसका मोलर मैस, लेकिन फिर भी उसमें पार्टिकल्स जो हैं वो कितने हैं 6.02, मतलब वो भी एक मोल है। तो इस डेफिनेशन से हमें ये निकलता है। तो नेक्स्ट इसकी ये डेफिनेशन है द रिलेटिव एटॉमिक मैस, रिलेटिव मोलेकुलर मैस, रिलेटिव फार्मूला मैस और आयनिक मैस। जब इनको ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो वो क्या होता है हमारे पास, वो मोल होता है। जैसे कि यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने के लिए देख सकते हैं कि एक मोल जब ऑक्सीजन एटम है उसके 16 ग्राम, मतलब उसका 16 AMU क्या था, एटॉमिक मैस था। अब उसको हमने किस में चेंज कर दिया है, ग्राम में। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये एक मोल हो गया। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम किसके बराबर, 16 ग्राम के बराबर। तो यहाँ से हमने देख लिया कि जब एटॉमिक मैस, रिलेटिव एटॉमिक मैस, रिलेटिव मोलेकुलर मैस, इनको जब ग्राम में शो किया जाए तो वो हमारे पास क्या मिलता है, मोल मिलता है। जैसे कि हमने ऑक्सीजन की देखी एग्जाम्पल के, इसका 16 AMU था तो हमने इसको ग्राम में चेंज किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये 1 मोल की हमने एक और एग्जांपल दी, जैसे कि पेपर्स हैं। 1 मोल पेपर का मतलब क्या होगा कि 6.02 10⁻23 पेपर्स, इतने पेपर्स होंगे तो हमारे पास 1 मोल होगा। यहाँ पर देखें मोल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स। मोल को हमेशा हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे, ना कि उसको हम AMU में करेंगे। जबकि एटॉमिक मैसेज होते हैं, फार्मूला मैसेज, वो सब हम किस में शो कर सकते हैं, एटॉमिक मैस यूनिट में। तो देखें 1 AMU जो होता है हमारे पास वो हमेशा 1/NA। हम जब भी किसी एटम का अगर हम एटॉमिक मैस निकालना चाहें तो हम उसको, उसका जो वेट होगा, वो मोलेकुलर वेट होगा, एटॉमिक मैस होगा, जो भी होगा, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, एवोगैड्रोस नंबर से। तो 1 AMU हमेशा बराबर होगा 1/NA, और 1/NA किसके बराबर होगा, 1/NA की वैल्यू हम अगर पुट करें तो 6.02 10⁻, इसको 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1.67 10⁻27 kg। अगर इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो 10⁻24 ग्राम हमारे पास 1 AMU आएगा। तो देखें सबसे पहले एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन एटम। अब हम कार्बन एटम का एटॉमिक मैस मालूम करना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ फार्मूला देखा 1/NA है, तो हम यहाँ पर कार्बन एटम के एक एटम का मैस कितना होता है, 12 होता है, 12/NA। तो ये हमारे पास क्या आएगा,
12 मल्टीप्लाई बाय 1.67 इंटू 10⁻⁻24, तो ये हमारे पास क्या आएगा 12 AMU आएगा। उसी तरह एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये भी हमारे पास क्या आएगा, ऐसे यही फार्मूला लगाएं तो हमारे पास क्या आएगा 16 AMU। अब यहाँ से जो हमने कार्बन का निकाला है 12 AMU, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हमने वो पीछे जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में देखा था AMU एटॉमिक मास यूनिट, तो यहाँ से निकालें। हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम कितना होता है, हमारे पास एक एटम का 12 AMU होता है। तो हमारे पास एक जो हमारे पास AMU है वो किसके बराबर होगा, AMU हमने एक करना है तो हम इसको 12 को इधर ले जाएं तो हमारे पास क्या होगा 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, वो क्या होता है हमारे पास 1 AMU होता है। हम जानते हैं कि कार्बन को हम एज ए रेफरेंस यूज़ करते हैं। तो आगे देखें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर देखा हमने एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब हम देखेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम किसके बराबर होता है। तो हम देखें हमारे पास ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है 16 ग्राम, तो हम इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ये जो वैल्यू है हमारे पास 16 AMU है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, एटॉमिक मास एक ऑक्सीजन एटम का हमारे पास 16 AMU होता है, ये हमारे पास 16 हो गया, ये हमारे पास AMU की वैल्यू 1.67 10⁻⁻24। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो हमारे पास वो क्या आएगा वो 1 मोल आएगा। तो हमारे पास ये क्या आएगा 16 ग्राम ही आएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके देख लें आप 16 ग्राम ही आएगा। तो ये हमारे पास 16 ग्राम क्या होगा मोलर मास होगा, या हम इसे कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो ये हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम किसके बराबर होता है 16 ग्राम। मतलब ये जो हमारे पास AMU था, हम AMU की जगह अब ग्राम लिख दें तो वो हमारे पास 1 मोल बन जाएगा। तो होप्स हो कि आपको मतलब बेसिक कंसेप्ट की समझ आ गई होगी कि मोल में क्या है, इसमें एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इस 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स का क्या मतलब है। तो नेक्स्ट देखें कि 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन ये हमारे पास किसके बराबर होता है 12 ग्राम के। तो इसमें अब एटम्स यानी पार्टिकल्स कितने होंगे 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। तो अगर देखिए नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और मोल्स ऑफ एन एलिमेंट, ये फार्मूला है हमारे पास मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स ओवर मोलर मास ऑफ एलिमेंट। मतलब ये ग्राम एटम क्या होता है मोल होता है, ये सिंपली हम इसको मोल कहते हैं। जब किसी एलिमेंट का हमने मोल निकालना हो तो हमारे पास क्या होगा उसका एलिमेंट का मास को हम डिवाइड कर देंगे मोलर मास से। इसी तरह अब हमारे पास अगर मॉलिक्यूल आ जाए, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है, इसका वेट कितना 18 ग्राम है हमारे पास, इसका मोलर मास होता है, तो ये हमारे पास कितना होगा इसमें 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा मास ऑफ मोलिकुलर सब्सटेंस इन ग्राम्स। वो जो ग्राम्स में मास होगा उसको डिवाइड कर देंगे मोलर मास ऑफ सब्सटेंस से। इसी तरह हमारे पास फार्मूला यूनिट जैसे किसी आयोनिक कंपाउंड का होता है, जैसे ये NaCl है, तो ये कितना होता है 58.50 ग्राम। तो इसमें कितने होंगे 6.02 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स। अब इसका फार्मूला क्या होगा मास ऑफ आयोनिक सब्सटेंस इन ग्राम्स ओवर फार्मूला मास ऑफ द आयोनिक सब्सटेंस। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखें फार्मूलाज दिए गए हैं, हम इंटरकन्वर्जन फार्मूला टू कैलकुलेट डिफरेंट वैल्यू, हम कैसे मोल से वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल से मास कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें यहाँ मोल से मास, तो हमारे पास मास हम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, मोल है जैसे हमारे पास यहाँ पर मोल है उसको मल्टीप्लाई करें मोलर मास है, जैसे पीछे हमने फार्मूला देखा तो हमारे पास क्या मिलेगा मास मिलेगा। इसी तरह मास को डिवाइड कर दें, अगर मोलर मास है तो हमारे पास क्या मिलेगा हमारे पास मोल आएगा। अब आगे देखें हम वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स हैं हमने जो कैलकुलेट किया और हमारा एक मोलर वॉल्यूम दिया गया हुआ किसी आइडियल गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, तो उन लोगों को हमारे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या मिलेगा वॉल्यूम मिलेगा। इसी तरह हम वॉल्यूम को डिवाइड कर दें मोलर वॉल्यूम के साथ तो हमें क्या मिलेगा मोल्स मिल जाएंगे उस गैस के। इसी तरह आगे देखें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कैसे मालूम कर सकते हैं। तो ये जो मोल्स हमने गिवन दिए गए होंगे तो हम यहाँ से उसको मल्टीप्लाई करें एवोगैड्रोस नंबर से, तो हमें किसी भी एलिमेंट का एटम का कंपाउंड का हम क्या मालूम कर सकते हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। इसी तरह अगर हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिए गए हों तो हम उसका वो कैसे मालूम कर सकेंगे मोल। तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को डिवाइड कर दें एवोगैड्रोस नंबर के साथ तो क्या मिलेगा हमें मोल मिलेगा।
तो इस तरह ये इजीली सारे फार्मूलाज कंबाइन हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट वो कितना होता है, मास ऑफ एन एलिमेंट ओवर एटॉमिक मास, ये क्या किसके बराबर हो जाएगी, ये वाली वैल्यू ये किसके बराबर हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स के। तो मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। इसी तरह मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये भी नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, यहाँ पर मास होगा कंपाउंड का ओवर मोलेकुलर मास। इसी तरह अगर हमें कहा जाए कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, यहाँ पर हमने एलिमेंट में एटम्स के निकालना चाहा तो ये सिंपल था हमारे पास। अब किसी मॉलिक्यूल में हम एक स्पेसिफिक एटम का हम नंबर निकालना चाहें तो जितने उसमें वो एटम्स होंगे उनको नंबर ऑफ मोल्स और एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स उस मॉलिक्यूल में मिल जाएंगे। जैसे कि हमारे पास अगर वो कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में वो कहते हैं हमें हाइड्रोजन एटम निकालने, तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम कितने होते हैं, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, उसके नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। यहाँ पर देखें स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर ये जो हमारे पास मोलर मास होता है ये किसके बराबर होता है, मोलर वॉल्यूम के। और इनमें कितने एवोगैड्रोस नंबर होंगे, एक एवोगैड्रोस नंबर Na, तो ये कितने के बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की एग्जांपल दी गई है तो इसका मोलेकुलर मास है जो वो कितना है, मोलर मास 2.016 ग्राम, ये किसके बराबर होगा, 22.414 dm³। और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.02 10⁻23, ये किसके बराबर होगा, ये सब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बराबर होगा। तो यहाँ पर एवोगैड्रोस नंबर का हमारे पास वैल्यू जो होती है 6.02, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू जो होती है 22.414 dm³। हमें MCQs की प्रैक्टिस है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 32 ग्राम ऑक्सीजन में होते हैं, वो कितने होते हैं, 1 Na, क्योंकि ये 32 ग्राम ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये एटम की बात नहीं हो रही। एटम होता तो 16 ग्राम एटम, वो कितने Na के बराबर। यहाँ पर मॉलिक्यूल की बात की जा रही है, मतलब O2 की बात की जा रही है। O2 में कितने आ गए एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम आ गए, तो उसका मास कितना होगा, 32 है। अब हमारे पास क्या होगा, 1 मोल होगा। 1 मोल में हम जानते हैं कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, वो Na होते हैं 6.02 10⁻23। अब हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं 16, हाफ कर दिया गया है, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हाफ कर दिए गए हैं, तो हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर भी हाफ हो जाएंगे। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे वो एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास मतलब इसका आंसर आएगा बीटा। अगर हमारे पास यहाँ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिए हुआ था, वो कहते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करें, तो हमारे पास तब आंसर होता अल्फा। इससे नेक्स्ट MCQ है 1 ग्राम एटम। ग्राम एटम हम जानते हैं मोल को ही कहते हैं। 1 ग्राम एटम कार्बन इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, मतलब इन सब्सटेंस का हमें एक मोल दिया गया है, तो ये बताना है कि किस सब्सटेंस में कार्बन का 1 मोल होगा। यहाँ पर सबसे पहले देखें कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर ये कैल्शियम है, ये कार्बन नहीं है, यहाँ पर ये CO3 है, यहाँ पर मतलब ये हमारे पास कार्बन है, ये डिकम्पोज होगा तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पर एक कार्बन का ये मॉलिक्यूल है CH3 वाला, एक कार्बन का ये वाला मॉलिक्यूल है CHO वाला। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास एस्ट्रिक एसिड है, तो यहाँ पर देखें एक कार्बन हमारे पास ये CH3 के साथ, एक कार्बन ये हमें कार्बोक्सिल ग्रुप वाला, और दूसरा यहाँ पर देखें कैल्शियम कार्बाइड है हमारे पास, यहाँ पर कैल्शियम के साथ 2 कार्बन है। तो मतलब यहाँ पर हमें कितने मोल मिलेंगे, 2, और यहाँ पर हमें कितने मोल मिलेंगे, 2 कार्बन है तो हमारे पास 2 मोल यहाँ पर भी मिलेंगे। अब यहाँ पर भी हमें 2 मिलेंगे, और यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है यहाँ पर 1 कार्बन है तो हमें यहाँ पर कार्बन का 1 मोल मिलेगा। उन्होंने यही पूछा है कि हमें 1 ग्राम कहाँ से मिलता है, किस सब्सटेंस से 1 मोल मिलता है, तो इसका आंसर क्या हुआ, अल्फा कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है 1 molecule of organic compound is completely burnt in excess of oxygen, which compound produces exactly 3 moles of water। यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये उसे हम करते हैं बर्न एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, तो वो कहता है कि वो कौन सा कंपाउंड है जो हमें 3 मोल्स देगा वाटर के। तो सबसे पहले देखें हम ब्यूटेन को। ब्यूटेन का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, C4H10। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, C4H
10 हमारे पास इसका एक फार्मूला है। तो यहाँ पर हम देखें हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास 10, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाने हैं तो हमने हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 2 होंगे, तो 3 में कितने होंगे 6 हाइड्रोजन वाला हमें मॉलिक्यूल चाहिए। तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन तो नहीं है 10 है, मतलब ये हमें 4 दे सकता है, तो ये आंसर हुआ गलत। तो आगे है हमारे पास एथेनॉल। हमारे पास एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है C2H5OH। तो ये हमारे पास क्या होता है C2H5OH। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो कितने 5 ये हैं, 1 ये, तो हमारे पास 6। हमें अब 6 हाइड्रोजन एटम्स मिल गए, मतलब 6 हाइड्रोजन एटम्स 3 ऑक्सीजन के साथ मिलें तो क्या बनाएंगे 3 मोल वाटर बनाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा यही होगा एथेनॉल। अब नेक्स्ट को देखें अगर ब्यूटानॉल को, तो यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन एटम जो है काफ़ी ज़्यादा हैं, यहाँ पर हमें 4 to 5 मोल्स ऑफ वाटर मिल सकते हैं। इसी तरह प्रोपेन है यहाँ पर भी, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा एथेनॉल ही बनेगा। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास MCQ है फाइंड आउट मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड फ्रॉम द कंबस्टन ऑफ 60 मोल्स ऑफ ब्यूटेन। वो कहता है CO2 के मोल्स मालूम करने, जो कि हमारे पास ब्यूटेन दिया गया है 60 मोल्स। यहाँ पर 60 मोल्स ऑफ ब्यूटेन दिए गए हैं, वो हमारे पास उनकी कंबस्टन होती है, CO2 बनता है और वाटर बनता है। तो वो कहते हैं कि हमारे पास CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे अगर हमारे पास 60 मोल्स ऑफ ब्यूटेन होंगे। तो वो लंबे वाले फार्मूलाज, वो कोफिशिएंट वगैरह यूज़ करने से एक सिंपल सा ट्रिक है, उसको देखें तो आप इजीली कर सकते हैं। ये हमारे पास 60 मोल्स ऑफ ब्यूटेन है, तो यहाँ हमारे पास कार्बन कितने हैं 4, तो 60 को हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल हमारे पास कार्बन एटम कितने हो जाएंगे 240 कार्बन एटम हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट में भी हमारे पास 240 कार्बन होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे 240 कार्बन। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली 60 मोल्स थे, वो कम्प्लीटली हमारे पास कंबस्टन में वो यूज़ हो गए। तो हमारे पास कितना CO2 बने 240। तो हमारे पास आंसर क्या होगा 240। सिंपल सा एक ट्रिक है, इसको देखें, वो लेंथी वाला मैंने फार्मूला नहीं बताया, बस ट्रिक है। MCQs आता है तो इतना टाइम नहीं होता, तो MCQs को ट्रिक से ही करेंगे आप ही। आगे MCQs है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम। अब हमने मालूम करना है कि किस एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हैं। तो हम जानते हैं ग्रेटर द नंबर ऑफ मोल्स, ग्रेटर द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स। तो सबसे पहले हम इनके मोल्स निकालते हैं। तो पहले वाले का हम अगर मोल्स निकालें तो यहाँ पर हमारे पास 4 ग्राम ऑफ हीलियम है, या मोल निकालें तो हमारे पास क्या आएगा 4 ओवर हीलियम का हमारे पास जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है 4, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1 मोल। अब यहाँ पर हमें हीलियम के जो मिले वो कितने मोल मिले 1 मोल। इसी तरह हमारे पास सोडियम है, सोडियम का हम देखें तो यहाँ पर कितने मोल होंगे हमारे पास 46 दिए गए हैं। अब उसको हम डिवाइड करें किससे, सोडियम का जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है, तो हमारे पास ये कितने मोल बनेंगे 2 मोल बनेंगे। इसी तरह हम नीचे आए तो हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम का अब हमारे पास कितना 0.40 ग्राम दिए गए हैं। हम इसका एटॉमिक मास कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है, तो ये हमारे पास कितने आएंगे 0.1 आएंगे। तो आगे हमारे पास है हीलियम, हीलियम का देखें तो उसके कितने बनेंगे 12 ग्राम दिए गए हैं। हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है, तो ये किसके बराबर होंगे 3। तो हमारे पास यहाँ टोटल सबसे ज़्यादा किसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो हमारे पास यहाँ पर हीलियम्स के मोल ज़्यादा हैं। तो क्या आंसर बनेगा हमारे पास डेल्टा ही बनेगा, जिसके मोल ज़्यादा उसके ग्रेट एटम ज़्यादा। हमारे पास हीलियम फर्स्ट जो था यहाँ पर उसके कितने थे 1 मोल थे, यहाँ पर सोडियम के 2 मोल थे, कैल्शियम के हमारे पास 0.1 मोल थे, और हमारे पास 12 ग्राम ऑफ हीलियम के जो थे वो 3 मोल थे। तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स भी ज़्यादा हो गए, तो आंसर बनेगा डेल्टा। नेक्स्ट MCQ द व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड के वो कहते हैं हमारे पास कितना मास मिलेगा अगर हम 3 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें। तो हम जानते हैं जब हम इसको हीट करेंगे 3 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट को, हमारे पास 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और 3 मोल्स ऑफ CO2 बनेंगे।
अब जानते हैं कि हम मोलेकुलर मास आगे देखें हम कैल्शियम ऑक्साइड का कितना होता है 56 ग्राम। अब हमने मैस मालूम करना है क्योंकि वो कम्प्लीटली कंबस्ट हो गया है, हमारे पास ये हीट हो गया, हमने हीट किया तो वो कंज्यूम हो गया, 3 हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड के मोल बने। तो हम मोल अब हमने मैस मालूम करना है मोल से, तो हमारे पास क्या होगा, मोलेकुलर मैस हमारे पास 56 है, उसको मल्टीप्लाई कर दें, कितने मोल्स हमारे पास बने 3 बने, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आएगा 168 ग्राम। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, बीटा बनेगा। मतलब हम 3 मोल कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग कराएं तो हमारे पास 168 ग्राम्स मतलब 3 मोल्स बनेंगे कैल्शियम ऑक्साइड के। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब हमने मालूम करने हैं नंबर ऑफ एटम्स, तो वही वाला फार्मूला लगाएंगे जो पीछे बताया है कि नंबर ऑफ दैट एटम इन दैट मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो देखें हमारे पास ग्लूकोज में कितने हैं कार्बन एटम 6 हैं, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ दैट एटम क्या आएगा 6 आएगा। अब आगे हमने क्या मालूम करना है मोल्स, तो मैथ हमारे पास कितना है वो 45 दिया गया है हमारे पास, 45 हमारे पास मैथ है। तो यहाँ पर मोलेकुलर मैथ हमारे पास ग्लूकोज का कितना होता है 180, उसको मल्टीप्लाई करें एवोगैड्रोस नंबर के साथ तो इजीली आप कर सकते हैं 1.50 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो हमारे पास ये क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ग्लूकोज। नेक्स्ट MCQ is the volume accompanied by 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है 1.4 ग्राम का, तो हमारे पास पीछे जैसे मैंने फार्मूला दिए हुए थे वॉल्यूम इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन के अगर हम मोल्स निकालें तो हमारे पास उसका मैस दिया गया 1.4 ग्राम, मोलेकुलर मैस हमारे पास कितना है 28 है, तो ये हमारे पास क्या आएगा 1/20। तो नंबर ऑफ मोल्स में 1/20 मोलर वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 22.414, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 1.12 dm³। तो हमने यहाँ से इजीली वॉल्यूम निकाल लिया। नेक्स्ट MCQ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब देखें हमारे पास CO2 का एक मॉलिक्यूल हो तो उसमें कितने हमारे पास ऑक्सीजन के ग्राम होते हैं 32, क्योंकि हमारे पास ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है इसमें CO2 में, तो ये कितने होता है 32 होते हैं ना। तो हमारे पास अब वो कहता है वो कितने होंगे CO2 के मोल्स जिनमें 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हो। अब इसको वो फार्मूला से वो कैलकुलेट करना, मतलब इसको मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि कैसे करना होता है। तो ये हमारे पास 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, जितने हमारे पास ऑक्सीजन के ग्राम दिए गए होंगे उनको उतने मतलब CO2 में जितने होंगे उनसे डिवाइड कर देना। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिए गए हैं, अब उसने कहा है कि कितने मोल्स ऑफ CO2 हमें चाहिए जिसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन हो, तो हमारे पास CO2 में कितने ऑक्सीजन होती है 32 होती है, उसका वेट कितना होता है 32 होता है क्योंकि एक मॉलिक्यूल होता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 1/2, तो हमारे पास 0.5 जो हमारे पास एक मोल्स होंगे CO2 के उसमें कितना ऑक्सीजन होगा 16 ग्राम। तो मतलब यही शॉर्ट था कि जितने हमें दिए होंगे उतने उसके मॉलिक्यूल से हम उसको डिवाइड कर देंगे। अब इससे ज़्यादा हमारे पास वाटर का भी पूछा जा सकता था, तो वाटर में भी कितना होते हैं 16 होते हैं, अगर हमें यहाँ पर भी 16 दिए गए होते तो हमारा आंसर क्या होता 1 होता। मतलब 1 मोल ऑफ वाटर में कितने ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन का कितना मास होता है 16 ग्राम। तो यहाँ पर हमारा मोल का टॉपिक एंड हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्टिशियोमेट्री लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे हम इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट को यील्ड का टॉपिक है। तो आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म। बाय फॉर नाउ।